बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। प्रखंड अंतर्गत कटिया पंचायत एवं गड़गी पंचायत भवन में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत गड़गी गांव की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कटिया पंचायत में मुखिया रेखा देवी एवं गड़गी मुखिया फरीदा खातून ने किया। वहीं कृषि केंद्र के डॉक्टर रूपेश रंजन एवं प्रशिक्षण देने पहुंची ब्यूटी कुमारी के द्वारा दोनों पंचायत में लगभग 80 महिलाओं ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिलवाया गया। पंचायत में आप यहाँ महिलाओं को ट्रेनिंग करवाने के लिए आए हैं मत्स्य विभाग के बारे में, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे चैनल के माध्यम से आप यहाँ के महिलाओं को और ग्रामीणों को? सबसे पहले मेरा नाम ब्यूटी कुमारी हुआ और मैं एग्री क्लिनिक सेंटर में प्रखंड समय यहाँ पे आज PMKSY की तरफ से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की तरफ से कृषि सिंचाई योजना की तरफ से वाटर सेड मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि हम लोग के झारखंड में हम लोग जैसे देखते हैं कि कैसी पानी की कमी है, तो हम लोग पानी का संग्रहण कैसे करें। जो हम लोग का बारिश का पानी आता है बारिश के दिन में उसको कैसे हम लोग संग्रह करके रख सके और जो हमारे भूमि का वाटर लेवल है उसको कैसे बढ़ाएं जिससे कि हम लोग को सिंचाई में भी मदद होगी और उसके साथ साथ हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी कर सकते हैं जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो समाचार संजय गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर TRC सभागार में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल ने की कार्य समिति का आयोजन प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर काशीपुर जिला कार्यकारिणी के तत्वाधान में नगर के नई कार्यकारिणी की कार्य समिति का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश महामंत्री भाजपा चौधरी खिलेंद्र सिंह व भाजपा पूर्व सांसद बलराज पासी के निर्देशन में प्रभारी नगर मंडल लविश अरोरा, कमल चौहान, खड़क सिंह चौहान, मनोज पाल सिंह, राजकुमार सिंह नगर मंडल अध्यक्ष द्वारा कार्य समिति का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी जिला काशीपुर के तत्वाधान में आज जसपुर नगर मंडल की कार्य समिति आयोजित हो रही है। इसी प्रकार पूरे जिले के अंदर सभी जगहों पर पूरे मंडलों में कार्य समितियों का आयोजन हो रहा है। आज नई टीम जो बनी है, पहली बैठक है। ये बात की जाए नगर पार्टी की जो विचारधारा है वो निरंतर बढ़ रही है। आज हम लोगों के साथ चलने वाले लोगों का जो जनता का आशीर्वाद है निरंतर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और मैं इसी बल पे ये बात कह सकता हूँ कि हम जसपुर के अंदर नगर निकाय चुनाव में कमल खिलाएंगे। उधम सिंह नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी की 8 मोटरसाइकिल के साथ वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। जनपद उधम सिंह नगर द्वारा चोरी वाहनों की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक काशीपुर व क्षेत्राधिकारी काशीपुर महोदय के निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कुंडा के नेतृत्व में चोरी मोटरसाइकिल की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा लगभग 50 से अधिक CCTV कैमरों को चेक किया तथा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों का हुलिया नोट किया। देखिए, लगातार वाहन चोरी की घटनाएं हो रही थी और इसकी गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि जो वाहन चोरी की दुर्घटना है, ये घटनाएं होने की वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए हमारे इंस्पेक्टर जो कुंडा है, इनकी टीम काफ़ी अच्छा काम कर रही है और उसी के क्रम में अभी जैसे आपने कुछ पहले भी घटनाएं देखी, नशे से संबंधित या अन्य जो घटनाएं हुई हैं, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से वर्कआउट किया गया है। इस जो वाहन चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए एक टीम बनाई गई थी इंस्पेक्टर कुंडा के नेतृत्व में और इसमें 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया। सबसे पहले जो ये मुकदमा जो अहमद अली जी के द्वारा लिखवाया गया था, उसी के क्रम में CCTV और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस मूवमेंट की सूचना के माध्यम से इनको आइडेंटिफाई किया गया था और ये 3 लड़के मिले हैं जिनकी पहले से क्रिमिनल हिस्ट्री भी है और इनसे कुल हमारे द्वारा 8 मोटरसाइकिल चोरी की रिकवर की गई है और अन्य भी इनसे अभी हम पूछताछ कर ही रहे हैं और हम इनका PCR भी लेंगे, जिससे कि अन्य अगर इनके द्वारा कहीं वाहन चोरी करके ठिकाने लगाया गया तो उसकी भी रिकवरी करेंगे और इसमें हम इनके ऊपर इस मुकदमे के साथ साथ आज रिमांड की कार्रवाई पूरी होने पर हम इन पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे। MCB जिले के भरतपुर विकासखंड में फिर एक शराबी शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ, जहां स्कूल में चल रहे वार्षिक उत्सव में हंगामा करते नजर आए। शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर स्कूल के फंक्शन के नशे की हालत में स्टेज पर चाट रहे थे। शिक्षक आपको बता दें कि भरतपुर के देवगढ़ के हाई स्कूल में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जहां कार्यक्रम में स्कूल के प्रभारी प्राचार्य के द्वारा शराब के नशे में धुत होकर कार्यक्रम में पहुंच गया और कार्यक्रम में हंगामा शुरू कर दिया, जिसको देखते ही
स्थानीय लोगों के द्वारा शिक्षक को पकड़कर घर छोड़ना पड़ा और उसके बाद वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ। लेकिन देखने वाली बात तो यह है कि अगर ऐसे शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर स्कूल आएंगे तो स्कूल के जो बच्चे हैं उनका भविष्य क्या होगा। पता चली, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इसका जो है तो कई बार ये जानकारी मिली कि यहाँ का हायर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन जो है तो दारू पी के आते हैं और इसका कई बार विरोध भी किए, गांव वाले मिलकर विरोध किए। बाकी इनका जो है तो हरकत कभी सुधार में नहीं आ रहा है। अभी जो है तो स्कूली छात्रों का परीक्षा का समय है और इसमें जो है तो ये लोग दारू पी के आ रहे हैं, इससे जो है तो बच्चों का गलत प्रभाव पड़ता है। शासन प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि इनके लिए जो है तो सुधार करने का कृपा करें और इनके कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। आरोपी पंकज कुमार धीवर एवं प्रेम प्रताप धीवर को 22 फरवरी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। मामले का संदिग्ध विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने थाना जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी पंकज कुमार धीवर एवं प्रेम प्रताप धीवर पीड़िता का हाथ बांह पकड़कर बेइज्जत करने के नियत से छेड़खानी किए, जिस पर पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध थाना जांजगीर में धारा 354, 34 भादवी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दोनों लड़कों से पूछताछ करने पर अपना अपराध कबूल करने पर न्यायिक नामांकन किया गया। करीबन 40 साल की महिला थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इनके गांव के पंकज कुमार धीवर, प्रेम प्रताप धीवर जब यह गोबर गिरने खार की तरफ गई थी, इसी दौरान ये दोनों लड़के इसके नज़दीक आकर अश्लील बातें कर पैसे प्रलोभन देकर गलत काम करने के लिए प्रयोग कर रहे थे और नहीं होने पर उसके हाथ पाँव को पकड़ने के बाद में जब चिल्लाई तो दोनों लड़के भाग गए, जिस पर से थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 124-23-304 ताज महोत्सव समिति की व्यवस्थाओं की खुली पोल। परफॉर्मेंस के दौरान मुक्ताकाशीय मंच पर पहुंचा कुत्ता सचेत और परंपरा दे रहे थे परफॉर्मेंस। उसी दरमियान मंच पर पहुंचा कुत्ता। मुक्ताकाशीय मंच पर कुत्ता देख जिलाधिकारी भी रह गए हैरान। G20 के दौरान नगर निगम ने कुत्ता पकड़ने के लिए खर्च किए थे लाखों रुपए। नगर निगम की कुत्ता पकड़ने की कागजी कार्रवाई की हकीकत आई सामने। जिला एमसीवी के अंतर्गत आने वाली साउथ इंटर्न कोलफील्ड लिमिटेड चिरमिरी जहां बंद होती कोयले की खदानें फिर से चालू होने वाली हैं, जो कि चिरमिरी के अस्तित्व और भविष्य के लिए एक बेहतर पहल है। आपको बता दें कि साउथ इंटर्न कोलफील्ड लिमिटेड चिरमिरी, जो कि पूरी तरह से कोयले की खदानों पर आश्रित चिरमिरी एक शहर है, चिरमिरी की कोयले की खदानें बंद होती चिरमिरी के अस्तित्व भविष्य पर कहीं ना कहीं चिंता के बादल मंडाने लगे थे। देखिए, हम लोग के माननीय CMD साहब का इसमें एक विजन है कि हमको चिरमिरी एरिया को 10 मिलियन टन का बनाना है। तो अभी जो वर्तमान में हम जो है लगभग 2.5 मिलियन के लगभग हैं, हमको इसको 10 मिलियन पे ले जाना है। तो जो भी संभावनाएं हैं यहाँ, वो सारी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं और उस पर सक्रिय रूप से कार्य भी किया जा रहा है। और आने वाले 1 साल के भीतर आपको ये महसूस होगा कि विस्तारीकरण काम में तेजी आ गई। नई खदानें सर खुलने के कितने आसार हैं? नई खदानों में जो खदानों का विस्तारीकरण हो रहा है, प्लस क्या है, जो MDO मोड में जो हमारी 2 खदानें जा रही हैं अभी, एक बड़तुंगा हिल है और एक अंजन हिल है। और उसके अलावा विस्तारीकरण में हमने विजय वेस्ट और रानी अटारी को भी लिया हुआ है। NCPH कॉलोनी में भी कंटिन्यूस माइनर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ये सारी खदानों का जो है विस्तारीकरण कार्य ऑलरेडी सक्रिय रूप से जारी है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि चिरमिरी का अस्तित्व खदान पे डिपेंड था, फिर आगे भी इसका फ्यूचर ठीक रहेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे माननीय CMD साहब का विजन है कि इसको हमको 10 मिलियन टन तक ले जाना है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेंद्रगढ़ में विगत कई साल से स्त्री रोग विशेषज्ञ न होने से आमजनों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, जबकि इस विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व एक डॉक्टर के ही हाथों में है। प्रबल स्त्री फाउंडेशन द्वारा स्त्री रोग विशेषज्ञ की मांग के लिए आयोजित मौन धरना प्रदर्शन करते हुए प्रबल स्त्री फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि सोनकर ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे विधायक के डॉक्टर होने के बाद भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, जिससे थोड़े से ही क्रिटिकल केस में मरीजों को या तो बाहर रेफर किया जाता है या प्राइवेट क्लिनिक के लिए सलाह दी जाती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों और कमजोर तबके के मरीजों को बहुत परेशानी होती है।
मां बमलेश्वरी के नगरी डोंगर गढ़धाम में मां बमलेश्वरी संत पदयात्रा का भव्य स्वागत किया गया और साथ ही साथ धर्म सभा का भी आयोजन किया गया। धर्म सभा में साधु संतों द्वारा हिंदू समाज में जात पात भेदभाव छुआछूत दूर करने की बात कही गई। सनातन धर्म में छुआछूत भेदभाव का कहीं कोई स्थान नहीं है। छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने और धर्मांतरण को रोकने की बात कही गई। हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग भी धर्म सभा में रखी गई। यह पदयात्रा छत्तीसगढ़ के अलग अलग 4 देव स्थानों से निकाली गई है। कुल 27 दिनों तक चलने वाली यह पदयात्रा राजनांदगांव जिला से होते हुए छत्तीसगढ़ भ्रमण करेगी। यात्रा का समापन 19 मार्च को रायपुर में किया जाएगा। कहाँ पर समापन होगा? कितने दिन की यात्रा है? ये यात्रा 27 दिन की है और 4 जगहों से निकला है। एक माँ बमलेश्वरी के नाम से, दंतेश्वरी माता दंतेश्वरी के नाम से, उसी प्रकार माता चंद्रहासिनी के नाम से और महामाया के नाम से चारों दिशाओं से शक्तियों को संग्रह करते हुए और जनता रूपी शक्ति को संग्रह करके हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का माँ भगवती से हम निवेदन प्रार्थना करते हुए जनता के बीच में जा रहे हैं। तो अभी ये कितने दिन हो गए यात्रा प्रारंभ हुए? ये 4 दिन हो गया। और इसका समापन सभी यात्राओं का कोई मिलन स्थान एक निश्चित है क्या? रायपुर में सभी यात्राएं 18 को रायपुर में पहुंचेंगी। 19 तारीख को एक बहुत बड़ा धर्म सभा होगा। आम आदमी पार्टी राजस्थान की 200 विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी। कार्यकर्ता अभी से ही आम आदमी पार्टी को लाने में जुट जाएं। ये विचार दिल्ली के राज्यसभा सांसद एवं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक ने उदयपुर में हाथीपोल स्थित अरवाना हाल सभागार में कार्यकर्ताओं के संवाद कार्यक्रम में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि अब पूरा राजस्थान आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है। वह जनता चाहती है कि राजस्थान में अब आम आदमी पार्टी का राज हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली व पंजाब में हमारी सरकार ने विकास के मामले में पूर्व सरकारों को भुला दिया है। जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। दिल्ली में जो किया, पंजाब में जो किया, अभी तक समस्या क्या थी कि भाई कांग्रेस को वोट देते थे ये सोच के कि चलो इस बार ये अच्छा करके करेंगे। पिछली बार इनको सबक सिखाया था, इस बार इनको वोट देते हैं ये अच्छा करेंगे। 5 साल हो जाता है फिर वही धंधा शुरू कर देते हैं। अगली बार जनता भाजपा को वोट देती है कि बोलो चलो यार इन्होंने खराब कर दिया, इनको मौका दे देते, वही वो धंधा शुरू कर देते। इसको मौका दो तो यही वो धंधा शुरू करती है, उसको दो तो वो करती है। अब जनता करेगी क्या? बारी बारी यहां बदल देती है। जनता तो बुद्धिमान है, एक ही बार किसी पे नहीं पड़ती, कभी इसको देती कभी। अब जनता के पास ऑप्शन ही यही 2 थे। अब जनता के पास एक तीसरा ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन शरीफों की पार्टी है, अच्छे लोगों की पार्टी है, पढ़े लिखे समझदार लोगों की पार्टी है, उन लोगों की पार्टी है जो देश से प्यार करते हैं, जिनके लिए देश सर्वोपरि है, जो देश सेवा के लिए राजनीति में है। 2 तरीके से लोग राजनीति में आते हैं। एक तो वो आते हैं राजनीति में अपनी सेवा करने, और दूसरे वो आते हैं देश की सेवा, जनता की सेवा करने। आम आदमी पार्टी में सारे लोग जो जुड़े हैं और हम सब देश के लिए आए। हमारे मन में एक है कि यार ऐसा देश बने कि दुनिया में एक बारी नंबर 1 बने। सोचो कितना अच्छा होगा देश जब एक गांव है, उस गांव में बहुत अच्छा स्कूल, चमचमाता हुआ स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके अच्छे से ड्रेस पहने हैं, अच्छे से स्कूल है, स्कूल के अंदर जाओगे तो बढ़िया सारा कुछ चमचमाता हुआ, फर्राटेदार अंग्रेजी में वो बच्चा भी पढ़ रहा है, कितना सुंदर लगेगा। अस्पताल क्लिनिक बना हुआ है, किसी को भी सर्दी बुखार कुछ भी हो, बड़ा बीमारी जाएगा फ्री इलाज करा के आए, कितना अच्छा है। किसी भी अस्पताल में कहीं पे भी आपका काम न रुके, बिना भ्रष्टाचार, बिना पैसा दिए तुरंत के तुरंत घर बैठे आपका काम हो, महंगाई कंट्रोल में रहे। दूध के दाम इतने बढ़ रहे हैं, दूध के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम धीरे धीरे, जो गांव के पास है तो हो सकता है उनके थोड़े कम हो, लेकिन जो शहरों में रहते हैं उनके तो फिर। आजमगढ़ के थाना फूलपुर में 25,000 का इनामिया पशु वाहन चोर पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। चोरी के स्कॉर्पियो, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया। मुखबिर की सूचना मिली कि थाना मुबारकपुर में पुलिस के ऊपर फायरिंग कर स्कॉर्पियो से इनामी बदमाश भागे थे। थाना फूलपुर में लगभग 11:15 बजे अब्दुल्ला मोडियार के पास पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें वाकिफ नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी है। यह बदमाश 25,000 का इनामी था
व मुकदमा अपराध संख्या 81/23 धारा अंतर्गत 307 व गौवध निवारण अधिनियम में मुबारकपुर थाने से वांछित चल रहा था। इस अपराधी पर 22 मुकदमे पहले से हैं। इसके गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा शीघ्र करी जाएगी व गैंगस्टर एक्ट व प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। होमगार्ड के बेटे जितेंद्र की गला रेत कर हत्या। गाजीपुर थाना क्षेत्र में बधा के किनारे मिला शव। मौसेरी बहन की शादी में शामिल होने आया था। बाराबंकी के लालपुरवा का निवासी था युवक। आज दिनांक 23 फरवरी 2023 को सुबह लगभग 4 बजे के आसपास गाजीपुर पुलिस को एक सूचना मिलती है कि बंधे के पास एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी वहां पर मिली है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है। व्यक्ति की शिनाख्त जितेंद्र सिंह नाम से होती है, जो कि मूलतः सफेदाबाद जनपद बाराबंकी के रहने वाले हैं। ये अपनी पत्नी के साथ कल एक शादी में सम्मिलित होने के लिए आए थे। उसके बाद ये किसी पर्सनल कारण से ये एक जगह जाते हैं, पॉलिटेक्निक की तरफ जाते हैं और फिर वहाँ से वापस नहीं लौटते हैं। इनके सुबह 4 बजे जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, इन्होंने देखा और पुलिस को सूचना दिया। तत्काल वहाँ पर पहुँच करके शव को कब्जे में लिया जाता है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है और शव को सील करके पंचायतनामा भर करके मॉर्चरी भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। इस समस्त प्रकरण में FIR पंजीकृत किया गया है। टीमें लगी हुई हैं घटना का शीघ्र अनावरण के लिए और इसमें जो भी घटनाक्रम है उसका शीघ्र अनावरण किया जाएगा। आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले बुलेटिन के साथ। नमस्कार। अशोक गहलोत के 1 साल